दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ उनके द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने से हमारी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, जीवन में शांति मिल सकती है। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले ही शस्त्र रख दिए थे और भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कौरव पक्ष में मेरे ही कुटुंब के लोग हैं और मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह होते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही होता है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। दोस्तों, इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, इसके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। शास्त्र अपना काम बीच में छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते। कर्म किए बिना जीवन सुखमय और सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, सिर्फ अपने कर्म से हमें वह सिद्धि मिल सकती है जो संन्यास लेने पर भी नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाना ही चाहिए। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक ये जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण की सभी कोशिशों के बावजूद कौरव और पांडवों के बीच होने वाला युद्ध नहीं टाला जा सका और दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। कौरवों की सेना में दुर्योधन, शकुनी के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी थे। अर्जुन कौरव वंश में अपने वंश के आदरणीय लोगों को देखकर दुखी हो गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण नहीं चला सकता। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो भूतकाल के दुख से पीड़ित रहते हैं। जबकि भूतकाल जा चुका है, वे उससे सबक लेने की बजाय बीते काल के दुखड़ों को लेकर रोते रहते हैं, जिससे वर्तमान समय की शक्ति को वो क्षीण कर भविष्य को भी बिगाड़ लेते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं सुख और दुख का जीवन में क्या महत्व होता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य इतना भाग्यवान नहीं होता जिसकी किस्मत में हमेशा सुख ही सुख पाना लिखा हो। भगवान की अनोखी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सुख और दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व जन्मों के कर्मों अनुसार एक व्यक्ति के खाते में सुख के फल आते हैं तो दूसरे ही व्यक्ति के खाते में दुख के फल जमा हो जाते हैं। हर व्यक्ति के एक से दिन कभी नहीं होते। जो आज सुखी है वह कल अपने पूर्वजों के कर्म द्वारा दुख को भी भोग सकता है। दोस्तों, क्योंकि सुख और दुख रथ के दो पहिए के समान घूमते रहते हैं, अतः व्यक्ति को चाहे दुख आए या सुख, दोनों को सहन करना चाहिए। दोस्तों, दुख है तभी सुख के महत्व का पता चलता है। अगर जीवन में सुख ही सुख मिले तो मानव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सुख से मुंह मोड़ लेगा। संसार दुखों की खान होता है। जो भी इस नश्वर संसार में जन्म लेता है उसे दुख तो सहना ही पड़ता है। कहा जाता है कि सांसारिक दुख पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का टैक्स है, जिसे हम सबको चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, ऋषियों, महर्षि, महापुरुषों, यहाँ तक कि भगवान के अवतारों को भी पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख ही सहना पड़ा था। श्री कृष्ण का जन्म जेल की काल कोठरी में हुआ था। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था और ईसा मसीह को जिंदा सूली पर लटकाया गया था। तुलसीदास जी को बचपन में कष्टों का पड़ाव सहना पड़ा था। लेकिन यह सब सांसारिक दुख तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो जन्म और मरण का होता है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार जन्म और मरण को महादुख माना गया है। पहले तो जन्म ही नहीं होना चाहिए और जन्म हो गया तो मरण नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अधिकांश लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं। जबकि भूतकाल जा चुका है, वे इससे सबक लेने की बजाय बीते काल के टुकड़ों को लेकर ही रोते रहते हैं, जिससे वर्तमान समय की शक्ति को वो क्षीण कर भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। इस प्रकार वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी दशा क्या बनती है, उसका उदाहरण संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा 180 में जो चित्रण किया है वह सटीक बैठता है। अर्थात एक तो गृहस्थी का बोझ, ऊपर से ग्रहों से ग्रसित हो जाना और साथ में वायु रोग हो जाना। उस समय बिच्छू ने काट लिया हो, ऐसी परिस्थिति में किसी की सलाह पर उसे मंदिरापान करा दिया जाए तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में क्या उपचार हो सकता है।
दोस्तों देखा जाए तो सुख और दुख की परिभाषा बड़ी ही जटिल है, क्योंकि दोनों ही सापेक्ष है। प्रत्येक मनुष्य की सुख और दुख की अनुभूति भी सापेक्ष है। प्रत्येक मनुष्य की सुख और दुख की व्याख्या ही अलग होती है। एक गरीब मजदूर थक हार कर कंकड़ों पर गहरी नींद से सो जाता है, नींद का सुख प्राप्त करता है। दूसरी तरफ अमीर सेठ जो कि नरम नरम गद्दों पर भी खटमल के काटने से चैन की नींद नहीं ले पाता। एक गरीब मजदूर थक हार कर कंकड़ों पर भी गहरी नींद से सो जाता है, नींद का सुख प्राप्त करता है। दूसरी तरफ अमीर सेठ जो कि नरम नरम गद्दों पर खटमल के काटने से चैन की नींद नहीं ले पाता। कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति को भी सुख का दर्जा देते हैं। कुछ के लिए तृषा और वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का सुख होता है, और कुछ लोग इंद्रियों के सुख से प्राप्त होने वाले सुख को ही प्रधानता प्रदान करते हैं। साधारण व्यक्ति सांसारिक सुख पाकर प्रसन्न होता है, लेकिन एक योगी सांसारिक सुख की अनुभूति को तुच्छ मानता है। दोस्तों भौतिक जगत में दुख तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति हो या कोई संत पुरुष। दोस्तों जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस कठिन समय में न केवल उभारने की दिशा दिखाते हैं, दोस्तों अब हम जानते हैं श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए प्रवचनों के बारे में, जिसे हमें दुख और सुख के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणाम से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्र रहते हैं। दोस्तों ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कर्मों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत ही तनाव पैदा करते हैं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई भी कभी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ, सन्यासियों का आत्म संयम मैं ही हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित लोगों का ना ही मृत लोगों के लिए शोक करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के बिना आसक्ति के काम करने चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिकूल की कोई इच्छा ही नहीं है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका सहारा नहीं है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम यह भूल जाते हैं जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, न कि हमारी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। दोस्तों भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही है और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए ही होगा। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास ही हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों की परिभाषा होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं होती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा साक्षात है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता ना करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। लोग सत्य को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दबता नहीं और ना ही मिट सकता है। दोस्तों, मौन सबसे अच्छा जवाब होता है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपकी शब्दों की कोई अहमियत ही ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पूर्ण स्थापना करूंगा। मन की अवस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिले, फिर वह भगवान के प्रति आभार महसूस करेगा। दोस्तों, जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर रखता है, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ रहकर सुख आएगा, वह बढ़ता जाएगा, और दुख आएगा तो वह बढ़ता जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद से करते हैं। मनुष्य को केवल अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, सुख और दुख का आना जैसे सर्दी गर्मी का आना होता है, इसलिए हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। दोस्तों, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो उसके योग्य होती ही नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी जीवित या मृत के शोक में नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद करते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश ना करें। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। दोस्तों, जितना गहरा अंधकार होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। दोस्तों, संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वो बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और यह तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाती है। दोस्तों, समस्याएं चाहे जैसी हों, तुम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हों। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी कठिनाइयों के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और नई शक्ति प्रदान करता है। समय चाहे जैसा भी हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट डिगा नहीं सकता। जो गहरी परिस्थितियों से गुजरता है, वही असल में जीवन को समझता है। दोस्तों, संकटों के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वह सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता भी नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करोगे, तभी तुम परिपूर्ण होते हो। दोस्तों, कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हें हर कठिनाइयों से उभारने में शक्ति रखते हैं और तुम हर कठिनाइयों से उभरने की शक्ति रखते हो। दोस्तों, धैर्य और विश्वास रखो। तुम जो चाहते हो वही पा सकते हो। हर मुश्किलों के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। दोस्तों, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर जाओगे, अगर तुम विश्वास से भरे हुए हो। दोस्तों, इसी के साथ सुख और दुख की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।